रात के इस पहर में कौन ज्यादा डूबा रहता है? दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस सवाल का जवाब महाभारत की एक कथा में मौजूद है। दरअसल एक बार पांडुपुत्र युधिष्ठिर पितामह भीष्म के पास गए और उन्हें प्रणाम किया। तब पितामह भीष्म ने उन्हें आशीर्वाद तो दे दिया, लेकिन उनके मुख को देखकर उन्हें चिंता में होने का कारण पूछने लगे। तब युधिष्ठिर बताने लगे, जी आपने सही समझा पितामह, मैं एक दुविधा में फंसा हुआ हूँ, क्या आप मुझे उससे निकाल सकते हैं? तभी भीष्म कहने लगे, पहले पौत्र तुम मुझे उस दुविधा के बारे में तो बताओ, फिर मैं उसे सुलझाने का प्रयास करूंगा। तब युधिष्ठिर ने पितामह को सारी बात बताते हुए कहा, कई दिनों से एक प्रश्न मेरे मन में घूम रहा है कि आखिर प्रेम की उस बेला में जब स्त्री और पुरुष एक दूसरे में पूरी तरह डूब जाते हैं, उस समय कौन अधिक आनंदमय होता है, स्त्री या फिर पुरुष? तब पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को अपने पास बैठाते हुए कहा, चलो मैं तुम्हें भंगस्वाना और सकरा की कथा के बारे में बताता हूँ, शायद उसमें तुम्हें अपने प्रश्नों का उत्तर मिल जाए। बहुत समय पहले की बात है। भंगस्वाना नाम का एक राजा हुआ करता था, जो अपनी न्यायप्रियता के कारण अपनी प्रजा में काफी लोकप्रिय था। बस उसके जीवन से एक ही दुर्भाग्य जुड़ा था कि उसके कोई संतान नहीं थी, जिसके चलते उसने एक बार बहुत ही बड़े यज्ञ का अनुष्ठान किया, लेकिन क्योंकि उस यज्ञ में केवल अग्निदेव का ही आदर हो रहा था, यह देखकर देवराज इंद्र नाराज हो गए और राजा भंगस्वाना पर अपना क्रोध निकालने के लिए मौके की तलाश करने लगे। परंतु बहुत दिनों तक राजा भंगस्वाना से यज्ञ में कोई गलती नहीं हुई, जिसके बाद देवराज इंद्र का क्रोध और बढ़ता चला गया। फिर कुछ दिनों बाद देवराज इंद्र को ये मौका मिल ही गया और जब राजा भंगस्वाना शिकार के लिए निकले तो देवराज इंद्र ने अच्छा मौका देखते हुए राजा भंगस्वाना पर जंगल में पहुंचते ही उन पर सम्मोहन मंत्र छोड़ दिया, जिससे वह राजा सुध-बुध सब खो बैठा और उस जंगल में इधर उधर भटकने लगा। अब राजा भंगस्वाना को ना तो दिशा की समझ रह गई थी और ना ही उसे अपने सैनिक दिख रहे थे। इस तरह राजा भंगस्वाना चलते चलते अपने सैनिकों से काफी दूर चले गए, जिस बीच उन्हें प्यास लगने लगी। तभी उन्हें एक बहुत ही सुंदर नदी दिखाई दी। नदी को देखकर राजा उसकी ओर बढ़ने लगा और सबसे पहले उसने अपने घोड़े को पानी पिलाया और फिर खुद पानी पीने के लिए नदी के पानी में प्रवेश किया। परंतु राजा के पानी में प्रवेश करते ही वे अपने शरीर में बदलाव महसूस करने लगा और देखते ही देखते राजा भंगस्वाना एक स्त्री में तब्दील हो गया। जैसे ही राजा भंगस्वाना ने अपने नए स्वरूप में पानी में देखा तो वह जोर जोर से रोने लगा और यह समझ नहीं आ रहा था उसे कि आखिर किस कर्म के कारण उसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। जिसके बाद राजा भगवान से शिकायत करते हुए कहने लगा, हे भगवान, आपने ये कैसा अनर्थ कर दिया है? अब इस रूप को लेकर मैं अपने राज्य वापस कैसे जाऊं? अभी कुछ दिन पहले ही मुझे यज्ञ से 100 पुत्रों की प्राप्ति हुई है, उनसे मैं क्या करूंगा? और तो और महल में मेरी रानी मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी।